हेलो एवरीवन। आज हम 10th वर्कशीट करेंगे 29 जुलाई की सोशल स्टडीज की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। रोल ऑफ पार्लियामेंट। आवर कंट्री इंडिया इज डिवाइडेड इनटू मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज द प्लेस फॉर विच इलेक्शंस आर हेल्ड। हमारी कंट्री को बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया है जहाँ पे इलेक्शन होते हैं। इन्हें हम constituencies कहते हैं। One person from each constituency is sent to the parliament on winning the election। जब किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पर्सन जो जीतता है उसे पार्लियामेंट में भेजा जाता है। द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स आर यूजुअली मेंबर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। और बाकी अलग अलग ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर होते हैं। आफ्टर बीइंग इलेक्टेड, इलेक्ट होने के बाद 30 कैंडिडेट्स जो होते हैं इनको हम एमपी कहते हैं। इनका मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी। पार्लियामेंट इन्हीं एमपी से बनता है। अब पार्लियामेंट के फंक्शन क्या है? आफ्टर द पार्लियामेंट इज इलेक्टेड, द पार्लियामेंट हैज टू डू सम थिंग्स। सो जब पार्लियामेंट हमारा बन जाता है तो उसके बाद पार्लियामेंट को कुछ चीजें करनी होती है। पहली, टू इलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है। कैसे? द इंडियन पार्लियामेंट जो है वो 3 चीजों से बना है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस, द गवर्नमेंट ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इज फॉर्म। जब लोकसभा के इलेक्शन हो जाते हैं तो जिस पार्टी के मैक्सिमम मेजोरिटी मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म्ड हो जाती है। समटाइम्स अ कोalition गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ मेजोरिटी। कभी कभी दो जो होती है गवर्नमेंट वो मिक्स हो जाती है जब ज्यादा मेजोरिटी नहीं हो पाती। द पॉलिटिकल पार्टीज विच अपोज, जो पॉलिटिकल पार्टीज दूसरी पार्टी को अपोज करती हैं पार्लियामेंट में उनको अपोजिशन पार्टीज कहते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो रूलिंग पार्टी का हेड होते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर जो है वो अदर मिनिस्टर्स को इलेक्ट करते हैं जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि अलग अलग काम करते हैं हमारे लिए। अब दूसरा, कंट्रोल द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कंट्रोल करना। अब पार्लियामेंट आ जाता है। एमपी गेट इंफॉर्मेशन। एमपी को इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसे अपने एरिया के लिए क्या करना है। थ्रू दिस पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। फिर पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है और जो क्वेश्चंस होते हैं उनके हिसाब से उनका आंसर दिया जाता है और समाधान निकाला जाता है जो कि जो गवर्नमेंट होती है उसे पीपल से मिलती है। इन दिस वे द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स चांस टू नो द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक। इससे गवर्नमेंट को पब्लिक की भी सोच पता चलती है कि वो क्या चाह रहे हैं। और ये किससे पता चलती है? ये उन्हें एमपी बताते हैं। तो एमपी जो होते हैं उनका गवर्नमेंट से बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो अपने एरिया में कंस्ट्रक्शन करें और उनको अच्छा बनाए। अपोजिशन पार्टी भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। वो हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और कुछ समाधान भी देती है पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के लिए। अब लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग एक सिग्निफिकेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का। इसमें पार्लियामेंट लॉ बनाता है कि क्या लॉ पास करने चाहिए जिससे जो हमारी कंट्री है वो अच्छी रहे, सेफ रहे, कोई भी लड़ाई झगड़े वगैरह ना हो। तो अब पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज पार्लियामेंट इम्पोर्टेंट? पार्लियामेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट इलेक्ट्स द नेशनल गवर्नमेंट, control the government and make law making. How is national government formed? After the Lok Sabha election, the government of the political party with the majority of the Lok Sabha is formed. Sometimes in the absence of majority, a coalition government is formed. So नेशनल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है? लोकसभा के इलेक्शन के बाद जिस पार्टी में मेजोरिटी होती है उनकी गवर्नमेंट फॉर्म होती है और अगर मेजोरिटी नहीं हो पाती तो कोलिशन होता है जिसमें दो पार्टीज समझौता करके रूल करती हैं। हाउ डज द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट? अब पार्लियामेंट गवर्नमेंट पे कंट्रोल कैसे करता है? ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन पार्लियामेंट,
एक क्वेश्चन और होते हैं पार्लियामेंट में, जिसमें एमपी क्वेश्चन पूछता है गवर्नमेंट की वर्किंग के बारे में, और उन्हें वार्न करते हैं कि वो अपने एरिया का ख्याल रखें और अच्छे से कंट्रोल करें। इस वे में पार्लियामेंट कंट्रोल करता है गवर्नमेंट को। व्हाई डू यू थिंक पार्लियामेंट इज इम्पोर्टेंट? क्यों जरूरी है? हम सभी जानते हैं, नेशनल गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को, लॉ मेकिंग के लिए। तो ये थी वर्कशीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।